हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी शॉप पर। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस मतलब दशमलव भिन्नें। दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न कौन सी होती है? दशमलव भिन्न मीन्स जैसे आपको कोई भी पावर में 10 दिया गया है, वो सब आपकी है दशमलव भिन्नें। जैसे 1/10, 2/10, 5/1000, इस प्रकार। तो इन सब को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपने दशमलव में? जैसे 1/10 है तो इसको अपने रिप्रेजेंट करेंगे 0.1, 2/10 0.2, 5/1000 इसको लिखेंगे अपने पॉइंट। जितनी बार आपके जीरो रिपीट हो रहा है उतना पीछे इसका जाके एक पॉइंट लिखेंगे अपने। जैसे 1 ये आ गया, इसके बाद में 2 और लेंगे तो इसका बन गया आपका 0.005। तो इन सब को बोलते हैं अपने दशमलव भिन्नें। इस चीज़ के बारे में अपने पिछली वीडियो में अपने चर्चा कर चुके हैं। तो अब देखते हैं इसके बारे में नेक्स्ट, दशमलव भिन्नों के टाइप्स। दशमलव भिन्न में सबसे पहले अपने देखते हैं इसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ना और घटाना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन अपने कैसे करेंगे? जैसे आपको कोई दिया गया है क्वेश्चन, आपको बोला है 2.222 प्लस 22.22 प्लस 222.2 प्लस 222.4, इन सब को ऐड करना है। तो ये सब पॉइंट्स में वैल्यू आ गई, तो इन सब को ऐड कैसे करेंगे? इनको ऐड करने के लिए सबसे पहले इनको एक सीक्वेंस में अपने लिखेंगे। जैसे आपको सबसे पहले 2.222 इसको लिखेंगे अपने 2.222। अब नेक्स्ट है 22.22, तो इसको कैसे लिखेंगे? पॉइंट हमेशा पॉइंट की सीध में लिखेंगे, तो ये आपका लिखा जाएगा 22.22। इसी प्रकार नेक्स्ट में आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट के सामने, और पॉइंट से उधर की वैल्यू इस साइड और इधर की वैल्यू इस साइड। इधर आपका 222 है, उधर आपका 2 है। इसी प्रकार नेक्स्ट में 4 आ गया पॉइंट से उस साइड, और ये आपका आ गया 2222 इस साइड। अब इन सबको अपने जोड़ेंगे। इनको जोड़ने के लिए नॉर्मल इनको जोड़ देंगे। 2 2 4 10 9। पॉइंट हमेशा पॉइंट के सामने बिल्कुल उतार देंगे। इस प्रकार इनको जोड़ेंगे। इस प्रकार अपने इनका एडिशन कर सकते हैं। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। वो क्वेश्चन कैसे करेंगे अपना? वही सेम इसका सीक्वेंस रहेगा। जैसे आपको दिया गया है 5320 पॉइंट मान लो यहाँ लगा आपका। नेक्स्ट आपको दे दिया, इसमें से आप माइनस करो 1.10, इसको आपको माइनस करना है। तो इसको माइनस करने के लिए अपने क्या लिखेंगे? 53.20। पॉइंट हमेशा पॉइंट की सीध में, और इसको ऐसे लिखेंगे। नॉर्मल वे से इसको घटा देंगे अपने। 2 में से 1 गया 1, 53.10। इस प्रकार अपने इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये सब देखने में बिल्कुल नॉर्मल है, पर ये सब आपका रेलवेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। डेसिमल फ्रैक्शन के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में नेक्स्ट क्या है। अब इसमें आपका नेक्स्ट मीन मल्टीप्लिकेशन। ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। इनको गुणा कैसे करेंगे? जैसे आपको दिया गया है, मान लो 53.2, 5.3.2। इस प्रकार आपको ये तो दिया गया दशमलव में, और ये दिया गया आपको नॉर्मल। तो इनको दोनों को अपने नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। पहले पॉइंट को अपने छोड़ देंगे एक बार। 53.2 किया तो ये आपका अपना 106 है। तो इसमें आपको पॉइंट एक छोड़ के पॉइंट है। इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा उसमें एक छोड़ के पॉइंट आप लगा दो, यानी कि 10.6। इस प्रकार इन क्वेश्चन को अपने सोल्व कर सकते हैं। अब मान लो आपको
दोनों के अंदर आपको ये दे दिया आपको पॉइंट, यानी कि डेसिमल वैल्यू आपको दो डेसिमल वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपको 2.2 इंटू 2.1 इस प्रकार इसको करना है आपको मल्टीप्लाई। इसमें आपको दोनों में पॉइंट आ गए, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको सामान्य गुणा करेंगे अपने 22 को 21 से गुणा करेंगे। जब 22 को 21 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 462, जो आपका आंसर आएगा 462, 462। इसमें आप क्या करेंगे, इसके अंदर देखेंगे दोनों अंकों को एक एक छोड़कर पॉइंट दिया गया है, तो एक ये और एक ये, यानी कि दो अंकों को छोड़कर इसमें अपने पॉइंट लगा देंगे। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपको आगे कुछ दिया होता, जैसे इसको आप 0.0001 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो इसको सेम संख्या को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 462 तो आंसर आ ही गया। जब इसमें आप देखेंगे ये 2 छोड़ के पॉइंट है, 2 तो ये हो गए, फिर 3, 4, 5 और 6, यानी कि 6 छोड़ के पॉइंट लगना चाहिए इस संख्या में। तो 3 तो आपके ये आ गए 4, 6, 2, 3 अंक तो ये हो गए, 6 छोड़कर पॉइंट लगाना है, 3 ये, 4, 5 और 6 ये लग गया आपका 6 छोड़ के पॉइंट। इस प्रकार इन क्वेश्चन को अपने सोल्व कर सकते हैं। और मान लो इसमें आपको क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं 5.33 इंटू 100, ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको अपने डायरेक्ट सोल्व करेंगे, डायरेक्ट इसको हिट करेंगे। जैसे आपको 100 दिया गया है, मतलब 2 छोड़कर इसमें जो पॉइंट है वो 2 वैल्यू आगे की तरफ उसको लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, जैसे आपको 100 दिया गया 2 बार 0 है, इसका मतलब 2 छोड़ के पॉइंट आगे ले आएंगे, तो इसका आंसर आ गया आपका 533। सोल्व कैसे किया इसको देखते हैं अपने। 5.33 इंटू 100 ये दिया गया आपको, पॉइंट उड़ाया, नीचे आपका आ गया 100 से 100 कैंसिल, 533 आंसर। इसको अपने डायरेक्ट देखते ही सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना डिवाइडिंग ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। अब इनका डिवाइड कैसे करेंगे, ये भी बहुत इजी वे से करेंगे अपने। इसको देखने के लिए अपने एक क्वेश्चन से समझते हैं। मान लो आपको दिया गया है 0.49/7, इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करने के लिए अपने क्या करते हैं, सीधा 7 पे जाएगा, डायरेक्ट इसको सामान्य इसको करेंगे। 7 का 7 पे जा रहा है, इसका मतलब इसका आंसर आपका आ गया 7। अब आपका पॉइंट कितना छोड़कर है, 2 छोड़कर, तो इसमें 2 छोड़कर डायरेक्ट पॉइंट लगाएंगे। एक आपका 7 आ गया, एक 0 पुट किया और पॉइंट 2 छोड़कर लगा दिया डायरेक्ट। इस प्रकार इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब मान लो आपको ये न्यूमरेटर में आपको पॉइंट की वैल्यू दी गई थी। अगर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों वैल्यूज़ आपकी पॉइंट्स में आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। मान लो आपका क्वेश्चन आ गया 2.2 इंटू 2.2/2.2, ये आपका क्वेश्चन आ गया। तो इसमें आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर आपका आ गया पॉइंट वाली वैल्यूज़। तो इसमें ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, 2.2 है, ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार इनको सोल्व करेंगे अपने। या फिर मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है 2/5/15, इसमें मान लो आपका पॉइंट यहाँ पे दिया गया है और इसमें आपको दिया गया है 1.5। अब इसको सोल्व करने के लिए कैसे देखेंगे अपने, इसको सोल्व करें। नीचे आपका 1.5 दिया गया है, अगर इस पॉइंट को अपने हटाएंगे तो ऊपर इनटू में 10 अपने मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर इसमें से पॉइंट हटाएंगे अपने तो नीचे 1000 लिख सकते हैं। इस प्रकार कर लिया। अब 225/15 रह गया आपका, इसको सोल्व करना ईजी है, ये जाएगा आपका 15 पे। अब नेक्स्ट रहता है आपका ये 0 से 0 कैंसिल, ये आपका आ गया 15/100। 15/100 का मतलब 0.15। इस प्रकार अपने डिवाइड कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। अब आपकी नेक्स्ट चीज़ और मेन चीज़, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, रिकरिंग डेसिमल्स, यानी पुनरावर्त भिन्न। रिकरिंग डेसिमल आपकी कौन सी होगी, जैसे आपको
पॉइंट के बाद में जो संख्याएं बार बार रिपीट होती है उनको बोलते हैं अपने रिकरिंग डेसिमल। जैसे 0.3333 इसमें 3 आपका बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको 0.3 की बार इस प्रकार अपने रिप्रेजेंट करेंगे। अब इन पुनरावर्त भिन्नों में आपके 2 टाइप्स होंगे। फर्स्ट आपकी प्योर रिकरिंग decimals and second one is mixed recurring decimals। मीन्स ये तो होगी आपकी प्योर रिकरिंग डेसिमल और ये होगी मिश्रित यानी मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स। प्योर रिकरिंग डेसिमल्स कौन सी होगी? प्योर रिकरिंग डेसिमल्स आपकी वो होगी जिसमें आपका पॉइंट के बाद तुरंत नंबर आपका रिपीटेशन शुरू हो जाए। जैसे 0.3333 पॉइंट के बाद तुरंत रिपीट है। इसी प्रकार 0.272727 ये पॉइंट के बाद लगातार 27 रिपीट कर रहा है। इसी प्रकार मान लो आपका 1 2 3 4 उसके बाद फिर से 1 2 3 4 रिपीट हो रहा है। इन सब को बोलेंगे प्योर रिकरिंग डेसिमल। और इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे 3 आपका बार बार रिपीट हो रहा है तो सिर्फ 3 को लेंगे और उसकी बार लगाएंगे। इसी प्रकार 27 आपका बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको 27 को लेंगे और बार लगाएंगे। इसी प्रकार 0.1234 के बार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया आपके प्योर रिकरिंग डेसिमल्स। इसी प्रकार आपके मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स कौन से होंगे? मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स मीन आपको जैसे दिया गया है 0.00272727। इसमें आपका पॉइंट के बाद डायरेक्ट रिपीटेशन शुरू नहीं होगा। पॉइंट के बाद कुछ अंकों को छोड़कर उसके बाद आपका रिपीटेशन शुरू होगा। तो इनको अपने रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे 0.0027 की बार। इसी प्रकार 0. मान लो आपको दिया है 112 के बाद आपका शुरू हो रहा है। इसी प्रकार इसको अपने लिखेंगे 0.1213। अब आपका देखते हैं इन अंकों को अपने डेसिमल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। प्योर रिकरिंग डेसिमल को और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल को, इन सब को अपना डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कैसे करेंगे? कन्वर्ट करने के लिए अपने इन्हीं क्वेश्चन को उठाते हैं। जैसे आपको 0.3 की बार दिया गया है, इसको आपको बोला फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करो। इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले न्यूमरेटर में आपको पॉइंट के बाद जो वैल्यू दी गई है उसको डायरेक्ट पुट करेंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर में यानी कि उसके हर में 9 रिप्रेजेंट करेंगे। जो पॉइंट के बाद आपकी जो वैल्यू आ रही है उतनी बार आपका 9 लिखा जाएगा। जैसे नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपका 27 आ गया अंश में। पॉइंट के बाद जो 27 यानी कि 2 अंकों की संख्या, इसका मतलब 2 बार 9 लिखेंगे। इस प्रकार इनको अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 है, इसको कैसे लिखेंगे? इसमें लिखेंगे अंश में आपका आ गया 1 2 3 4 डायरेक्ट और 4 बार 9। अब देखते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल आपका थोड़ा अलग टाइप से सोल्व होने वाला है। इसमें क्या करेंगे? जैसे आपको 0.0027 ये दिया गया है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? अगर इसको आपको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन वैल्यूज़ में, तो इसके लिए क्या करेंगे? पहले तो ये पूरी संख्या, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, पहले तो ये पूरी संख्या लिखेंगे अपने। इसमें से जो विदाउट बार है, जो बिना बार के जो संख्या आ रही है उसको इसमें से माइनस करेंगे। उसके बाद में जितनी संख्याएं बार से आ रही है नीचे उतनी बार 9 लगाएंगे। और जो बार से बार और पॉइंट के आगे जो संख्याएं आ रही है उतनी बार अपने 0 लिखेंगे। मीन सबसे पहले अपनों क्या किया? जो पॉइंट के बाद जो पूरी संख्या आ रही है उस पूरी संख्या को एज इट इज़ अंश में लिखा। उसके बाद जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं आ रहा है, पॉइंट के बाद जिन संख्याओं पे बार नहीं आ रहा है उनको डायरेक्ट इनमें से माइनस किया। और उसके बाद हर में अपने लेंगे, जिन संख्याओं के ऊपर बार आ रहा है उतनी बार 9 लिखेंगे। और पॉइंट के बाद जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं आ रहा उतनी बार अपने डायरेक्ट 0 लिखेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 27 - 0/27/9900 इस प्रकार। अब देखते हैं नेक्स्ट। जैसे आपको 12 13 दिया है, 0.12 और 13 की बार, इस प्रकार का आपका क्वेश्चन है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बोला पूरी की पूरी संख्या को एज इट इज़ उतारेंगे अपने न्यूमरेटर में।
इसमें से माइनस करेंगे वो संख्या जो पॉइंट के बाद बिना बार के आ रही है, -12 अपॉन में 2 बार 9, बार के नीचे 2 बार 13 आ रहा है तो इसका मतलब 2 बार 9, और पॉइंट के बाद जितनी संख्या जो नहीं आ रही है इस बार के नीचे, जो रिकरिंग डेसिमल्स नहीं है, उनका लिखेंगे अपने 00। जब इसको सोल्व करेंगे अपना 13 में से 12 आगे नहीं, जब इसको अपने सोल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा 12 0 1 अपॉन 9900, ये आपका आ गया आंसर। इसी प्रकार अपने नेक्स्ट देखते हैं। तो ये मान लो आपका नेक्स्ट अपने इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, जिसमें आपका पॉइंट से इधर जो संख्याएं आ गई, इसका तो अपने सोल्व करना सीख गए। अगर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इसे कैसे सोल्व करेंगे? तो इसे सोल्व करने के लिए अपने क्वेश्चन सिर्फ ये लेना है, जो 2 आपका उसको प्लस में अलग छोड़ देंगे, सिर्फ इस संख्या को सोल्व करेंगे। इस संख्या को सोल्व करने के लिए वही सेम मेथड, इसको सेम लिखेंगे, माइनस में 32 और अपॉन में 2 बार 9 और 00। इसको सोल्व करेंगे अपने तो ये आपका आ गया 3210 अपॉन 9900। इसको कंप्लीट को सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3210 अपॉन 9900। तो इस प्रकार अपने इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये होगी आपकी रिकरिंग डेसिमल्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो इसमें अपने रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने इन सब के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपना आंसर पूछ सकते हैं।